हेलो गाइस। तो आज हम यहाँ पे द हिंदू की जो मेन हेडलाइंस है न्यूज़पेपर की वो करेंगे हम। तो फर्स्ट हेडलाइंस क्या है आज के न्यूज़पेपर की हमारी? विजय विंस फ्लोर टेस्ट विद 144 वोट्स, एडीएमके डिवाइडेड। यानी कि विजय ने जो फ्लोर टेस्ट पास कर लिया है। यानी कि फ्लोर टेस्ट क्या होता है? जो फ्लोर टेस्ट क्या होता है कि जो अपना कॉन्फिडेंस यानी कि सत्ता सरकार बनाने के लिए, सरकार को अपना कॉन्फिडेंस के लिए टेस्ट पास करना पड़ता है, उसे बोलते हैं फ्लोर टेस्ट। तो उनको वोट मिल गए, लेकिन इसके बाद एडीएमके क्या होगी? डिवाइडेड होगी। जिन्होंने सपोर्ट किया ना उनके कुछ एमएलएज ने, तो यहाँ पे रिफ्ट क्या हो गई? रिफ्ट मीन्स क्या है यहाँ पे? रिफ्ट मीन्स क्या होता है? दरार कह सकते हैं हम हिंदी में। तो वो क्या हो गई यहाँ पे? डिवाइड हो गई। यानी कि पार्टी क्या होगी? इसमें डिवाइड होगी। हालांकि विजय ने तो सरकार बना ली, लेकिन पार्टी क्या होगी? डिवाइड होगी। तो पलानीस्वामी ने, जो एडीएमके के पलानीस्वामी, उन्होंने रिमूव किया 126 रेबल्स फंक्शनरी को। यानी कि जो जितने भी बागी, रेबल क्या होता है? बागी। बागी जो एमएलएस थे उनको उन्होंने क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। ठीक है। तो यहाँ पे मेन हेडिंग यही बनी है कि विजय ने अपना कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दिया है। हालांकि डीएमके में क्या हो गया है? एडीएमके में रिफ्ट हो गया है। सेकंड है हमारा इतिसा। ये हमारी स्पोर्ट्स न्यूज़ है। इतिसा रैलीज टू डाउन पूजा इन 76 फाइनल। जो इतिसा चौधरी है, उन्होंने क्या किया? अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए ये पूजा को 56 वुमेन को 76 वुमेन गोल्ड मेडल में क्या कर दिया? उसको हरा दिया है। ठीक है। तो यहाँ पे ये अंडर रेसलिंग टूर्नामेंट हो रहा था नंदिनी नगर महाविद्यालय कैंपस में। तो ओपन रैंकिंग रेसलिंग था, ये ओपन रैंकिंग रेसलिंग था। तो इसमें रेसलिंग टूर्नामेंट हो रही थी कॉलेज कैंपस महाविद्यालय में। तो उसमें इतिशा चौधरी ने इसको हराया, पूजा को। ठीक है। तो इससे पूजा क्या हो गई है? पूजा की जो रैंक है वो क्या हो गई है? नीचे आ गई इससे। नेक्स्ट है हमारा स्पोर्ट्स में ही है ये भी। ज्ञानेश्वरी बैग्स 2 मेडल्स एज एशियन वेट लिफ्टिंग। ज्ञानेश्वरी ने एशियन वेट लिफ्टिंग में 2 मेडल बैग्स, बैग्स का मतलब यहाँ पे क्या है? विन किए हैं। बैग का मतलब क्या है? जीते हैं। ठीक है। इंडियाज ज्ञानेश्वरी यादव वन 2 मेडल्स इन 53 कैटेगरी एट द 2026 एशियन सेंटर, जो कि गांधीनगर में हो रही थी। वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप गांधीनगर में हो रही थी। वहाँ पे ज्ञानेश्वरी ने 2 मेडल जीते हैं एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में। नेक्स्ट है हमारा इन द फर्स्ट इन इंडियन स्क्वैश, इंडियन कोच हरिंदर पाल डॉन्स प्लेयर हैट्स, प्लेयर्स हैट, डॉन प्लेयर्स हैट। ये है हमारे लिए मेन वर्ड यहाँ पे कि हरिंदर पाल नाम के एक कोच है स्क्वैश के, जो कि यहाँ पे एज ए प्ले डॉन प्लेस प्लेयर्स हैट का मीनिंग क्या है? टू प्ले रोल, टू प्ले रोल। यानी कि यहाँ पे जो हरिंदर पाल जी हैं वो क्या करेंगे? यहाँ पे एज ए प्लेयर स्क्वैश का यहाँ पे गेम खेलेंगे। सिंस टेकिंग ओवर एज द कोच ऑफ द इंडियन सीनियर स्क्वैश टीम सितंबर लास्ट ईयर, हरिंदर पाल सिंह संधू हैज बिजी डिजाइनिंग ट्रेनिंग कैंप्स। लेकिन अब वो क्या करेंगे? वो यहाँ पे प्लेयर्स के साथ एज ए यंग अपने यंगस्टर्स के साथ एज ए प्लेयर, यानी कि टीम बना के, जैसे इनकी टीम होती है ना, उसमें ये काम करेंगे। ठीक है, एज ए प्लेयर। नेक्स्ट है गवर्नमेंट डबल्स ड्यूटी ऑन इंपोर्ट ऑफ गोल्ड सिल्वर। गवर्नमेंट ने गोल्ड और सिल्वर पे ड्यूटी को क्या कर दिया? इंपोर्ट ड्यूटी को, यानी कि आयात शुल्क को डबल कर दिया है, बढ़ा दिया है। इट मीन्स कि अब क्या हो जाएगा? गोल्ड और सिल्वर और भी कॉस्टली हो जाएगा। द सेंटर हैज डबल द इफेक्टिव टैक्स पेड ऑन import of gold and over 18.4% फ्रॉम प्रीवियस 9.2। यानी कि 9.2 से लेके 18 पॉइंट, यानी कि डबल कर दिया है यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे देखो
तो बेसिक कस्टम ड्यूटी पहले कितनी थी 5%, अब कितनी होगी 10%। ऐसे ही एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी 1 से लेके 5 कर दिया है। तो यहाँ पे जो द डिसीजन केम सून आफ्टर प्राइम मिनिस्टर मोदीज ऑस्टेरिटी अपील, ये ऑस्टेरिटी अपील क्या है? ऑस्टेरिटी अपील मीन्स क्या है? अपील टू, यानी कि टू कॉल फॉर कट द स्पेंड, कट द स्पेंड, यानी कि अपने खर्चों को कम करने के लिए क्या करना है? स्पेंड्स पे क्या करना है? अपने खर्चों को कम करने के लिए अपील की मोदी जी ने यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा, तो यहाँ पे यही बोला प्रूडेंट मैनेजमेंट। प्रूडेंट मीन्स क्या है? वाइजली क्या करना है? वाइजली मैनेजमेंट करना है। प्रूडेंट मीन्स क्या होता है? वाइज। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने यही बोला सरकार को कि वाइजली यानी कि बड़े ही वाइज तरीके से, यानी कि अच्छे तरीके से सोच विचार के खर्च करना है इन चीज़ों पे। तो यही अपील की थी उन्होंने। नेक्स्ट है व्हाई डिड एनटीए जीरो एरर पॉलिसी फेल, यानी कि एनटीए जो टेस्ट लेता है, नेशनल टेस्ट एजेंसी है ये, जो कि जिन्होंने नीट का टेस्ट लिया था, और आपको पता ही है नीट का जो टेस्ट है वो लीक हो गया। तो अब क्वेश्चन यही आ रहा है कि जो एनटीए है, जो जीरो एरर की वो करता था, जीरो एरर पॉलिसी फेल क्यों हो गई उनकी? तो उसकी वजह से क्या हो गया? लैंडेड इन कंट्रोवर्सी, यानी कि जो नीट का एग्जाम है दोबारा से लैंडेड यानी कि उतर आया है किसमें? कंट्रोवर्सी में। हाउ हैज द नीट फेस रिपीटेड पेपर लीक एलिगेशन, और बार बार इस पे जो एलिगेशन लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं? इल्जाम। वाई आर द पेपर लीक कंसर्न परसिस्टिंग, और ये बार बार क्यों है? परसिस्टिंग का मतलब क्या है? लगातार, लगातार ये क्यों आ रहे हैं? डिस्पाइट, हालांकि डिस्पाइट परसिस्टेंट क्या है हमारा? परसिस्टेंट है, लगातार, डिस्पाइट के बावजूद एनटीए सेफगार्ड, यानी कि एनटीए में इतने ज़्यादा सेफगार्ड देने के बावजूद भी ये बार बार पेपर लीक के मामले क्यों आ रहे हैं? व्हाट रिफॉर्म्स वर प्रपोज्ड, और यहाँ पे क्या क्या रिफॉर्म रखे गए? प्रपोज मीन्स बनाए गए हैं आगे। ठीक है, कैन नीट शिफ्ट टू द कंप्यूटर बेस्ड फॉर्मेट, क्या अब नीट भी शिफ्ट हो सकता है इस कंप्यूटर बेस्ड फॉर्मेट से? यानी कि शिफ्ट मीन्स क्या है? कोई और तरीका कर सकते हैं कंप्यूटर बेस्ड की बजाय। 9 days after nearly 20 lakhs medical aspirants wrote the national eligibility cum entrance test which paves the way for admission, यानी कि ये क्या paves, यानी कि paves the way का मतलब क्या आता है? to show the way, यानी कि ये रास्ता दिखाते हैं। ठीक है, यानी कि नीट ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको क्लियर करके मेडिकल के जो स्टूडेंट हैं उनको रास्ता मिलता है इसमें एडमिशन लेने के लिए मेडिकल कॉलेजेस में। ठीक है, तो इसमें यही है कि एनटीए के पॉलिसी के ऊपर यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन किया गया है। तो ये था आज की हमारी हेडलाइंस। तो आज के लिए थैंक यू।